हम आज के दिन में ये वीकली एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में की थी। तो सबसे पहले हम गोल्ड को ही लेंगे। गोल्ड में चूंकि हम गोल्ड और यूएसडी दोनों को देखते हैं, तो गोल्ड को पहले देखेंगे, यूएसडी का एनालिसिस बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड में पिछले हफ्ते जैसा कि हमने बात की थी कि मार्केट के डाउन साइड पर आने के चांसेस हैं। हमने एक लेवल लगाया था S&D का डेली टाइम फ्रेम में MT4 के ऊपर जाकर। उस हमने कहा था इसके जो है मिड से, वो भी मैं लेवल दिखा देता हूँ फिर से आप लोगों को। मिड से मार्केट जो है उसको रिजेक्शन मिल सकती है। ओवरऑल इसमें जो है वो बायर ज्यादा थे, तो मैंने कहा था कि मार्केट जब जब डाउन साइड पे आएगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे फॉर 1/2 या 1/3। तो आपने पूरे हफ्ते में देखा कि जो भी हमें बाय की ट्रेड मिली वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल से मिली, और जहां पे हमें डिजिट्स मेथड ने लास्ट जुमे वाले दिन की भी ट्रेड जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मार्केट ने उसके मुताबिक किस तरह से रिएक्ट किया। ये वाला लेवल था हमारे पास, मैंने ये वाला लेवल लगाया था S&D का। मैंने आपको बोला था ये इसके मिड से अगर आपको बाइंग मिले, स्टूडेंट्स को इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं था किया एग्जैक्टली, ये रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी थी यहाँ पे आके, क्योंकि सारी बातें दूसरों को बताने वाली नहीं होती थी इस वजह से। पर इस दफ़ा मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि इस लेवल से बाइंग मिल सकती है। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आई और यहाँ से ऊपर की तरफ गई। अगर यहीं से ट्रेड ली हुई होती तो ये हमारा SL तकरीबन बनता है, मैंने ये ट्रेड ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई। 176 पिप का SL है ये। मार्केट 204 पिप जो है वो उसके जो है अगेंस्ट जो है वो बाय साइड पर निकली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। तो इस हफ्ते क्या होने वाला है इसमें आए उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि उसमें इस हफ्ते बायर्स जो हैं वो निकल गए और सेलर जो है वो एंटर हो गए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ठीक से। सेलर्स एंटर हुए और बायर्स मार्केट से नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पर पीछे हमने देखना है कि कितने बायर्स एंटर हुए थे। 1991 तकरीबन 2000 बायर्स एंटर हुए और यहाँ पर निकले कितने, 8427। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर भी निकले बायर्स, इस कैंडल के ऊपर भी निकले, इस कैंडल के ऊपर 161 जो है वो पॉजिटिव हुए, ना होने के बराबर यहाँ पर। इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट से हैवीली जो है रिमूव हो रहे हैं। और यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ये वाला अगर आप देखें तो सेलर जो हैं इस हफ्ते में मार्केट में इन यहाँ पे लिखा हुआ है हमें जब मार्केट में सेलिंग मिलेगी, पर ये सेलिंग हमने कहां से करनी है, किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल से या किसी स्ट्रांग सप्लाई लेवल से। जब जब इस हफ्ते में जब मार्केट में आपको सेलिंग मिले, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड की बात कर रहा हूँ, मार्केट में सेलिंग मिले, हमने देखा कि मार्केट जो सेल साइड पर आ रही है वो नेगेटिव ऑर्डर के साथ आ रही है डिजिट्स मेथड में। तो जब आप लोगों को सेलिंग मिले गोल्ड में और यूएसडी में, अभी एंड में देखेंगे यूएसडी का एनालिसिस क्या हो, अगर उसमें भी बाइंग के ऑर्डर हमें मिले हुए हों और जब यूएसडी में बाइंग मिले, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में मार्केट के किस लेवल तक आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस एरिया को मार्क कर लें, ये वाली मूव को मार्क करें, तो इसमें देखते हैं कोई और लेवल जो है H4 में, इससे ज्यादा पीछे नहीं हम जाएंगे। हम देखेंगे इसके अलावा कोई में लेवल बन रहा है यहाँ पर जहां से मार्केट को रुकने के चांसेस हैं। तो पिछले हफ्ते भी मैंने ये वाला लेवल लगा के दिखाया था आप लोगों को, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं थी की, अभी कर रहा हूँ। ये लेवल जो है ये काफी स्ट्रांग लेवल है, इम्बैलेंस का एरिया है। यहाँ पर इस लेवल तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। ये लाजमी नहीं कि इसी हफ्ते में मार्केट यहाँ पर आए, अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते मार्केट के जो अभी तक उसमें सिनेरियो नजर आ रहा है, मार्केट के इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाला जो एरिया है मार्केट में, इसमें हमें हमारे पास अच्छी रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, तो ये डेली का जो लेवल है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो एक लेवल जो है ये वाला बन रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो इम्बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है इसमें, मगर ये एक वीक ओबी का जो लेवल है वो बन रहा है। इसके बाद जो ओबी का लेवल है
वो यहाँ पे बन रहा है। इस वाले ओबी के लेवल की जो निस्बतन ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों कि यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल भी मौजूद है। जिन दोस्तों ने मुझसे SMC पढ़ा हुआ है वो ये बातें जो है वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये वाला लेवल मेरे नज़दीक मोस्ट पावरफुल लेवल है। मैं अगर इसको लगाऊं तो मैं यहाँ तक एक्सटेंड करूंगा इसको। ये मेरे नज़दीक मोस्ट पावरफुल है। अगर यहाँ से हमें सेलिंग मिले तो बहुत अच्छी मिलेगी। वैसे इतने स्ट्रांग चांसेस नहीं जितने सेलर जो है वो अग्रेसिव हुए हुए हैं अभी मार्केट में, तो इसके नीचे आने के चांसेस हैं। ये बेसिकली नीचे इस वजह से लेकर आ रहे हैं, इसको चीप लेवल पे, चीप वैल्यू के ऊपर इसको जो है वो बाइंग करना चाह रहे हैं। गोल्ड में बाइंग करना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि डिजिट्स मेथड में गोल्ड जो है अकॉर्डिंग टू डेली के एनालिसिस में गोल्ड क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट में ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि हमें फिल वक्त मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ डाउन साइड पे आ रही थी, फिल वक्त हमें जो इसमें बाइंग पोजीशन है वो नजर आ रही है। इसका मतलब है कि जब कोई इसमें सपोर्ट डिस्टेंस से सिर्फ काम करना जानता है तो उसको देख ले। जिस मेथड के ऊपर आप लोग काम करते हैं तो वहां पे जब मार्केट किसी स्ट्रांग लेवल पे जाए और वहां पे आके ऑर्डर दोबारा से नेगेटिव अगर कर देती है, या USD में जो है वो ऑर्डर अच्छे पॉजिटिव की तरफ हमें डिजिट्स मेथड के ऑर्डर जो है वो हमें अच्छी पॉजिटिविटी हमें शो ऑफ करवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छी, बहुत कॉन्फिडेंट सेलिंग जो है वो मिल सकती है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस अब के पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि बाइंग में आपने बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन करनी है। इस दफा मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बाइंग मिले आपको, बाइंग कैसे मिले कि USD में आप लोगों को जो है अपने माइक बंद कर दें करली, USD में आप लोगों को जो है वो सेलिंग मिले और गोल्ड में आप लोगों को बाइंग मिले, तो आप लोगों ने इसको बाय करना है फॉर 1:1, सिक्योर हो जाना है वहां पे। या तो अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें या ब्रेक इवन कर दें। और अगर सेलिंग में आप लोगों को मिले, सेलिंग कैसे मिले, उसमें कॉन्फिडेंट जो है USD में बाइंग होनी चाहिए और गोल्ड में जो है वो आपको सेलिंग मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड। तो आप इसमें 1:3, 1:2 बहुत आसानी के साथ जो है वो गेन कर सकते हैं। पिछले हफ्ते USD में हमें जब बाइंग मिली कम से कम उसने हमें 1:2 दिया लेवल से। अगर आप लोगों ने इसको यूज किया तो कम से कम 1:2 दिया। सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी भी हमें अच्छी मिली, सेलिंग ने भी 1:2 दिया। मगर मैंने कहा था कि सेलिंग में प्रीवियस वीक में 1:1 ले और निकल जाए, मगर उसने अच्छा प्रॉफिट दिया। बाइंग की ट्रेड्स कम मिली, मगर जो भी मिली उन्होंने हमारा टारगेट जो है वो अचीव किया। तो इस दफा जो अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस के अगर आप लोग लिखना चाहें तो अपने पास लिख लें कि अकॉर्डिंग टू जो है वो वीकली एनालिसिस के जो है वो बीरिश है, गोल्ड सेलिंग में है, मगर हम इसको सेल करेंगे किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल से या जो है वो सप्लाई लेवल से हम इसको सेल साइड पर जो है वो ट्रेड करेंगे। आगे चलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। हमारा दूसरा जो है, अगर किसी के कोई सवालात हुए तो आप लोग अपने पास जो है उनको लिख के रख लीजिएगा। ये चूंकि पब्लिक भी करनी होती है तो उसमें दूसरों को के लिए प्रॉब्लम ना बने, तो इस वजह से अभी सवालात नहीं लूंगा मैं आप लोगों की। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को 2 लेवल्स बताए थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पहले चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि मार्केट में बाइंग है और 2 लेवल मैंने बताए थे। वो जब हम डेली की तरफ चलते हैं तो वहां पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा। तो मार्केट में ओवरऑल जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बुलिश कैंडल ही क्लोज की। ये एक लेवल था S&D का जो कि माइनस लेवल था। अब जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड जो है वो ट्रेड किया, उनका कोई एक भी एसएल नहीं हुआ पिछले हफ्ते। क्यों कि मार्केट ने बाइंग शो की ही नहीं। वो ये इस लेवल से मार्केट ने बाइंग शो नहीं की। क्यों? मार्केट मुसलसल नेगेटिव ऑर्डर जो है वो करती जा रही थी। मैंने कहा था कि हमें पॉजिटिव ऑर्डर की जरूरत है फॉर बाइंग पर्पस के लिए, क्योंकि नेगेटिव के साथ मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही थी, तो हमें रिवर्स जाना था, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव ऑर्डर की जरूरत थी। प्लस मैंने कहा था कि वॉल्यूम को लाजमी देखिएगा, कि वॉल्यूम को भी हम जो है वो देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कई जगहों पे हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें वॉल्यूम की जरूरत थी। तो मार्केट ने वो डेली का मैं जाके दिखाता हूँ, दूसरे लेवल से जो है वो उसने डिमांड पकड़ी और बाय साइड पर गई। यहाँ पर फिर से अगर आप लोग पिछले हफ्ते क्या हुआ कि बायर्स एंटर हुए थे 6,985 और सेलर्स निकले थे 5,144। ओवरऑल इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा था। मार्केट आई यहाँ पर आज इस हफ्ते में जो बायर्स हैं वो निकले हैं, मगर बहुत कम। यहाँ ये 6,985 को हम 7,000 कंसिडर कर लेते हैं।
सिर्फ 500 बायर्स निकले हैं, यानी कि अभी भी ये तकरीबन 6500 बायर्स मार्केट में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते जो सेलर्स निकले वो 5144 निकले, इस दफा 10710 जो सेलर्स हैं मजीद निकल गए। इसका मतलब है कि जो बाइंग प्रेशर है इसमें वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करेंगे, अपॉर्चुनिटी को हम जो है वो निगलेक्ट करेंगे। आइए चलते हैं हम डिजिट्स मेथड के ऊपर कि डिजिट्स जो है वो हमें इसमें क्या बता रहे हैं। तो डिजिट्स की अगर तरफ चलें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में यहाँ पर मैंने जैसा कि आगे बोला कि दो लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए थे। मैंने कहा था कि ये लेवल बिलो लेवल है, एक लेवल ये वाला था, एक लेवल ये वाला था जो बच्चे ने लगाया हुआ भी है। तो मैंने कहा था कि मार्केट इस लेवल का फेक आउट कर सकती है और मार्केट ने इस लेवल पे आई, यहाँ से उसने बाइंग दी, फिर बाइंग दी, तो यही हमने कंसिडर किया था। मैंने कहा था कि आर्डर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इस कैंडल के ऊपर भी आर्डर ये नेगेटिव हुए मगर ये लेवलिंग थी। मार्केट ने आर्डर पॉजिटिव किए, अगली कैंडल स्ट्रांग बुलिश की बनी, अब फिर आर्डर पॉजिटिव कर दिए तो बेटर होगा क्योंकि ये S&D का लेवल है। तो इसको ये एक दफा टूट गया तो इस लेवल की वैल्यू खत्म हो गई। मगर फिर भी अगर कोई सिक्योर ट्रेडर है तो बेटर होगा कि वेट करें, नहीं भी वेट करेंगे तो इसको बाय साइड पर अगर ट्रेड करें। SL थोड़ा सा सिक्योर लगाइएगा MT4 के ऊपर। हम इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इस वीक में बाय साइड के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी एक लेवल है, ये मेरे ख्याल से अगर आप इसको ओबी का लेवल कहें तो गलत ना होगा, तो ये लेवल भी है। तो अगर मार्केट जो है यहाँ से इस अगली कैंडल के ऊपर अगर हमें सेलिंग दिखाए और यहाँ से भी अगर हमें बाइंग मिले तो बड़ी अच्छी बाइंग है। मगर जो बज़ाहिर जो ऑर्डर्स बता रहे हैं वो हमें एक अग्रेसिव बाइंग ही जो है वो बता रहे हैं कि मार्केट में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जब जब मिले हम उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ डेफिनेटली आपको उस करेंसी को ऐड करना चाहिए जिसमें हमें जो है वो अच्छी सेलिंग जो है वो मिल रही हो, तो हम उसको जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कनेडियन डॉलर में। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को कनेडियन डॉलर में एंट्री से मना किया था, मगर मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है वो उसको सेल साइड पर आने के चांसेस है, मगर मैंने कहा था कि इसको ट्रेड ना करें क्योंकि मार्केट जो है वो उसमें है ये डिजिट्स में। आगे हम वीकली एनालिसिस में चलते हैं। मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो एक रेंजिंग कंडीशन जो है वो बना रही है, ऊपर लेवल है, हम बाय साइड पर जा नहीं सकते। वो आर्डर जो थे वो बाय साइड पर थे, मार्केट सेल साइड पर आई। तो मैंने क्योंकि आप लोगों को इसकी कंडीशन पिछले उसमें बता दी थी वीडियो में, जिन लोगों को नहीं याद या जिन लोगों को कोई इसके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई क्वेश्चन है तो उस वीडियो को देख लें। मैंने वजह बताई थी कि क्यों ट्रेड नहीं करना बाय साइड पर। अभी भी फिर वही बता रहा हूँ कि बाय साइड पर इस वजह से ट्रेड नहीं करना हमने कि क्योंकि मार्केट में बायर्स एंटर हो रहे हैं, तो मगर ऊपर ये लेवल है तो सेल साइड पर इस वजह से नहीं आ सकते कि सेलर्स है नहीं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये जो अपर वीक हमें बता रही है कि मार्केट में ऊपर से उसको जो सप्लाई है वो हिट हो रही है। मार्केट ने एक बिरिश कैंडल बनाई, मगर अब यहाँ पर अगर हम देखें पिछले हफ्ते में जो बायर्स एंटर हुए मार्केट में वो 12,651 बायर्स एंटर हुए, मगर सेलर्स भी एंटर हुए साथ में 9,000। ओवरऑल जो है वो बाइंग इंपैक्ट रहा। इस हफ्ते में भी पिछले हफ्ते 12,000 बायर्स एंटर हुए, इस हफ्ते 22,120 एंटर हुए। पिछले हफ्ते जो है वो 9,526 जो सेलर्स हैं वो एंटर हुए, मगर इस हफ्ते 8,576 जो है वो सेलर्स निकल गए। तो इसका मतलब है बाइंग प्रेशर जो है वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। मार्केट जो है वो इस लेवल तक दोबारा से इस लेवल के मिड तक यानी कि कम से कम यहाँ तक 76 पॉइंट मेरे ख्याल से 76.80 तक मार्केट जो है वो आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब जब आप लोग लिख लें मार्केट में कि बाय एक्सपेक्टेड है, जैसा कि इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय एक्सपेक्टेड है। हम चलते हैं डिजिट्स मेथड की तरफ कि वहां पे हम इसको जो है वो किस तरह से देखेंगे कनेडियन डॉलर को। तो जब जब आप लोगों को मार्केट में बाइंग मिले नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट सेल साइड पर आ रही है, मेरे ख्याल से नहीं नेगेटिव इस लेवल से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिले तो हम देखेंगे बेटर होगा। जो अगर मैं आपको अपना एग्जैक्टली ओवरव्यू दूं तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि इस लेवल को, ये जो डेली का लेवल है, इस लेवल को बाय साइड पर ब्रेक होने दें, फिर मार्केट को अगर ट्रू ब्रेकआउट हो बाय साइड पर का, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, बाय साइड को ही एक कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज होने दें। अगर बुलिश कैंडल क्लोज होगी जो ये ट्रू ब्रेकआउट हो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड के,
मुझे बताया जा चुका है ट्रू ब्रेकआउट किस तरह से आप लोग इसको फाइंड करेंगे। ट्रू ब्रेकआउट हो तो आप डेली के नेक्स्ट लेवल तक जो है इसको बड़े आसानी के साथ जो है वो बाय में ट्रेड का, वो जो पीछे देखिए वो वीकली के लेवल से, यहाँ पर हम डेली के लेवल में मार्केट को नेक्स्ट डेली के लेवल तक लगा लीजिएगा। इस बच्चे ने नहीं लगाए हुए, डेली के लेवल तक इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको यहाँ से यहाँ तक भी बाइंग अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये अच्छी बाइंग मिलेगी और वॉल्यूम जो है उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो डेफिनेटली आप इसमें उन करेंसीज के साथ जिसमें सेलिंग आपको अच्छी मिल रही हो, आप इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं फॉर 1:1 और 1 मैक्सिमम 2 के लिए। इससे ज़्यादा ना जाइएगा, क्योंकि मार्केट में इस लेवल को अगर टूट जाए तो फिर 1:3 का भी जो आप टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट हो सकता है एक ही कैंडल को यहाँ पे क्लोज करे, अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज, एग्रेसिवनेस जो है वो मार्केट में आ सकती है, क्योंकि सेलर जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मार्केट से आउट हुए हैं। उसके बाद हम अगले एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। CHF में पिछले हफ्ते 2 करेंसीज के बारे में आप लोगों को बताया कि इन 2 करेंसीज में ऐड नहीं होना, क्योंकि उसमें जो है वो कंडीशन क्लियर नहीं थी, डायरेक्शन क्लियर नहीं दे रही थी वीकली एनालिसिस में। इस हफ्ते भी ये जो 2 करेंसीज मैंने बताई थी आप लोगों को, कैड और CHF, तो कैड और CHF में भी सेम वही मामला था। इस हफ्ते अगर हम देखें तो बायर्स निकले मार्केट से और सेलर्स भी निकले, तो मैं समझता हूं कि कैड में आप लोग इस हफ्ते एंट्री ले सकते हैं, CHF को बिल्कुल इग्नोर कर दें, CHF में एंट्री ना लीजिएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी बायर्स भी निकले, सेलर्स भी निकले, इस हफ्ते में भी बायर्स भी निकल रहे हैं और सेलर्स भी निकल रहे हैं। मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आया 95 आया, ये 192 आया, ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े रिजल्ट हमें मिले और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूव भी किया, ये लोअर वीक बनी, ठीक है, ये लोअर वीक बनी। तो मतलब बात करने का कि CHF को इस हफ्ते में आप लोग अगर ट्रेड ना करें तो मैं समझता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो बेटर रहेगा। मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज़ कि आवाज़ आ रही है, एनीवन को ये कंफर्म कर दे। आ रही है, चले ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। तो हम आते हैं एक दफ़ा देख लेते हैं कि दिल्ली में स्विस फ्रैंक जो है वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो वही मार्केट जो है वो रेंज में है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रेंज में चल रही है। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि CHF में चूँकि मार्केट खुद भी डायरेक्शन नहीं देना चाह रही आप लोगों को, हम लोगों को, तो बेटर होगा कि हम इससे जो है वो स्टे अवे रहें, इसमें जो है बिला वजह घुसने की कोशिश ना करें। आ जाते हैं हम यूरो के ऊपर। तो यूरो में पिछले हफ्ते में हम जो है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड थे। मैंने कहा था कि ये जो नेगेटिव होते हुए ऑर्डर के साथ मार्केट बाय साइड पर जा रही है, ये एक फेक मूव है। मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि हो सकता है मार्केट इस लेवल तक जो है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसने जो है वो एसएल हंटिंग की और यहाँ वहां से आई। मैंने कहा था मार्केट इस लेवल की एसएल हंटिंग कर सकती है, मगर मार्केट सेल साइड में, यूरो को हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूरो जो है वो बाय साइड पे आया। एट द एंड ऑफ द वीक उसमें थोड़ी सी दोबारा से बाइंग आई और मार्केट ऊपर गई, मगर शुरू के दिनों में उसने हमें बड़ी अच्छी जो है वो सेलिंग दी। हमारे जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जो एनालाइज किया था, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। मगर इस हफ्ते में फिर वही CHF वाला मामला हुआ कि बायर्स भी निकले, मार्केट लेवल के ऊपर है। सबसे जरूरी चीज कि मार्केट लेवल के ऊपर है और लेवल के ऊपर आकर मार्केट में बायर्स भी निकल रहे हैं और सेलर्स भी निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 पार्टीज की आपस में, बायर्स और सेलर्स की आपस में जो है यहाँ पर फाइट हो रही है। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही कंफ्यूज हैं कि मार्केट को एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन ऑर्डर लेकर आता है, कौन कितने ऑर्डर लेके आता है, फिर उसके मुकाबले में वो ऑर्डर लेके आएंगे। मेरे ख्याल से मार्केट इस हफ्ते में इस लेवल का फेक आउट कर सकती है। अगर मार्केट इस हफ्ते में इसका फेक आउट करे तो और ऊपर से हमें जो है अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड इसमें जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम इसमें सेल कर सकते हैं। वरना मैं बोलूँगा कि अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस के इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में हम यूरो में सेल साइड पर थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारे टारगेट्स को अचीव किया। इस हफ्ते में यूरो में अगर हम स्टे अवे रहें तो बहुत बेटर होगा। हम चलते हैं डेली के एनालिसिस में, डिजिट्स मेथड में, कि डिजिट्स मेथड में यूरो क्या जो है वो बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट ने आई डाउन साइड के ऊपर लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो है वो इसमें इस लेवल से जो है उसको डिमांड मिली और मार्केट बाय साइड पर गई। मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ सेल साइड पर आ रही थी, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस कैंडल के अकॉर्डिंग दोबारा से सेल साइड पर आ सकती है, डाउन साइड पर आ सकती है।
तो इसको आप मुख्तार तरीके से अगर आप लोग सेल में ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर 1:1 के लिए चाहे बाय साइड पर ट्रेड करें चाहे सेल साइड पर ट्रेड करें, मैं मशवरा दूंगा कि अगर ये लेवल ब्रेक करे नीचे की तरफ तो आप इस लेवल तक इसको ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के ऊपर। अगर ये वाला लेवल बाय साइड पर ब्रेक करे मार्केट तो इस लेवल तक आप इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर इसको ट्रेड करने की जो है वो हमाकत ना करिएगा। मार्केट इससे डाउन साइड पे ब्रेक करे तो इस लेवल तक, अप साइड पे ब्रेक करे तो इस लेवल तक ट्रेड करें, अदरवाइज इसको ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। स्टे अवे रहें यूरो से, और ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं हम अपने जीबीपी के अंदर कि जीबीपी में मार्केट में, हाँ जीबीपी ने इस हफ्ते में हमें थोड़ा सा टफ टाइम दिया। हम जो है जीबीपी को बाय साइड पर जो है वो देख रहे थे। दिल्ली के ऊपर चलते हैं, फिर इसको भी मजीद डिस्कस करते हैं। दिल्ली में हम इसको बाय साइड पर देख रहे थे, मगर मार्केट ने जो है वो गई, पहले एक आध दिन गई बाय साइड के ऊपर, उसके बाद वो वापस आई, सेल साइड में आई। इस हफ्ते भी क्या हुआ कि मार्केट में बायर्स मजीद एंटर हुए और सेलर्स निकल गए। मैं इस हफ्ते में भी अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट जो है, अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस के मैं इसमें जो है वो बाय साइड पर हूँ। हम इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। कम से कम इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। क्यों आ सकती है कि पिछले हफ्ते 25,184 बायर्स एंटर हुए, इस दफा 2,815 एंटर हुए। चीजें पिछले बाइंग के निस्बत एंटर नहीं हुए, मगर जो है वो वर्क नहीं किया, अपना जो रिएक्शन है वो शो ऑफ नहीं किया। मार्केट ऊपर से जो है वो डाउन साइड पर आई है। बायर्स एंटर होने के बावजूद पिछले हफ्ते जो सेलर्स निकले 1,46,089 जो है वो बायर्स सेलर्स निकले। इस हफ्ते में भी 2,571 सेलर्स मजीद निकले, तो इसमें ओवरऑल जो है वो बाइंग इम्पैक्ट है। तो आप अपने वीकली अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि मार्केट में जो बाइंग पॉसिबिलिटी है जीबीपी में वो ज्यादा है। तो दिल्ली में हम चलते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। तो मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ बाय साइड पर जाने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। तो मैंने पिछले हफ्ते में भी ये लेवल लगा के आपको दिखाया था। मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल की एसएल हंटिंग करे तो हम बाय साइड पर आएंगे। तो इस हफ्ते में अगर हमने बाय साइड पर जाना है तो मार्केट में ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो अगर मार्केट इस लेवल के मिड से यहाँ से हमें बाइंग दे तो इस लेवल तक हम बाय कर सकते हैं। अगर नहीं आती मिड लेवल तक, इसको ही ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एरिया है ये कोई इतना खास एरिया नहीं है। यहाँ पे जितने भी जो है वो ऑर्डर से वो सारे जो है वो कंज्यूम हो गए। मेरा ख्याल है कि इस यहाँ से अगर मार्केट बाय साइड पर ब्रेक करती है तो इस लेवल तक हम इसको बआसानी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बाय साइड पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो है वो रिवर्सल ऑर्डर चाहिए, पॉजिटिव ऑर्डर चाहिए, ताकि हम इसको बाय साइड पर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकें। तो आप अपने पास लिख सकते हैं, जो लोग लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जीबीपी जो है वो हम इसमें बाय साइड पर रहेंगे। आगे हम चलते हैं अपने जेपीवाई की तरफ। जेपीवाई में हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में भी हम सेल साइड पर थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो सेल साइड पर ही आई जापानीज में। तो इस हफ्ते में भी वही हुआ कि मार्केट में पिछले हफ्ते मार्केट में बायर्स आउट हुए थे और सेलर्स भी आउट हुए थे। तो मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है इस लेवल तक। वो मार्केट ने ये अपर वीक बनाई पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में भी अपर वीक बनाई और मार्केट हल्की सी ऊपर गई, मगर चूंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था मार्केट ने फिर से सेल की कैंडल बना दी। इस हफ्ते में सेलर्स पॉजिटिव हुए और बायर्स भी पॉजिटिव हुए। बायर्स जो आए वो 5,774 आए, जबकि सेलर्स जो आए वो 10,988, तकरीबन 11,000 जो सेलर्स हैं वो मार्केट में एंटर हुए। तो इस हफ्ते में भी मार्केट को हम जो है वो इस लेवल तक आता हुआ देख रहे हैं। अगर इस लेवल को हम यहाँ पर लगाएं, मार्केट इस लेवल के पास आ चुकी है। तो इस हफ्ते में मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि मुहतात होगा ट्रेड करिएगा इसमें, क्योंकि मार्केट लेवल के पास पहुंची हुई है। और ये अगर मार्केट ऊपर से इसको डाउन साइड पे लें, लोअर हाई, लोअर हाई और ये लोअर लो तो है इस लोअर लो के पास पहुंच रही है, ठीक है। और चूंकि ये मार्केट इसका ये लास्ट लो और हाई जो है इसको ब्रेक करके वापस आई हुई है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एरिया है अकॉर्डिंग टू डिमांड एरिया के। तो मार्केट इस डिमांड एरिया से जो है वो रिएक्शन ले सकती है। तो चूंकि मार्केट में बायर्स भी एंटर हो चुके हैं, उससे पिछले हफ्ते में बायर्स निकले थे, इस हफ्ते में तकरीबन 5,000 बायर्स निकले, इस हफ्ते 5,000 बायर्स एंटर हो गए। सेलर्स भी जो है वो एंटर हुए हैं, जो कि ये हमें शो कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के मिड तक आ सकती है।
तो हम जो है इसमें सेल की जो ट्रेड लेंगे थोड़ा सा मुहतात होकर लेंगे, बाय की भी जो ट्रेड लेंगे वो भी मुहतात होकर लेंगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हम डेली के एनालिसिस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर मार्केट ऑर्डर नेगेटिव करती है तो हम यहाँ से बाइंग लेंगे और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। मगर यहाँ पर फिर से आपको बता दूं कि नेगेटिव ऑर्डर जब जब आपको मिले और अच्छे मिले, स्ट्रांग अग्रेसिव में मिले या अग्रेसिव में मिले, पॉजिटिव करती है और लेवल तक जाती है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, मगर मुहतात होकर ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड लेवल के ऊपर है और एक तगड़े डिमांड लेवल के ऊपर है, तो मार्केट यहाँ से जो रिजेक्ट है वो हो सकती है। तो JPY में अगर आप अपने पास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स हैं दोनों जो है वो मार्केट में एंटर हुए हैं, तो जो बाय की ट्रेड है वो हम ऑर्डर नेगेटिव होने के ऊपर लेंगे और जो सेल की ट्रेड ऑर्डर पॉजिटिव होने के लेंगे, दोनों में जो है वो हम मुहतात रहेंगे। मगर अगर बाइंग के ऑर्डर जो है वो हमें डिजिट्स मेथड में अच्छे मिलते हैं, अग्रेसिव मिलते हैं, तो हम डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसमें 1/2 की ट्रेड भी बाय साइड पर ले सकते हैं। तो USD की तरफ NZD की तरफ हम आते हैं, तो NZD में हम चलते हैं पहले वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा कि पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों को बोला, मार्केट चाहे ऑर्डर पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे तो मैं सेल साइड पर आऊँगा, तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आई सेल साइड के ऊपर। लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन आई थिंक सो इसमें जो है वो बाइंग आई और मार्केट में जो है वो एक बुलिश कैंडल के तौर पर इसमें जो है वो क्लोजिंग दी, मगर ऑल द वीक जो है वो उसने हमारा टारगेट अचीव किया। ये वाला वही मामला बन रहा है जो अभी ये यहाँ से भी मार्केट जो है डिमांड लेवल से हिट हुई और वापस की ऊपर की तरफ निकली। और यहाँ पर अगर हम देखें पिछले हफ्ते क्या हुआ, सेलर्स भी निकले मार्केट से और बायर्स भी निकले। इस हफ्ते में बायर्स भी एंटर हुए और सेलर्स भी एंटर हुए, मगर सेलर्स जो है वो पिछले हफ्ते चूंकि 3248 सेलर्स एंटर हुए जबकि निकले, जबकि इस हफ्ते जो है 512 सेलर सिर्फ एंटर हुए, जबकि बायर्स जो हैं वो 2340 हुए। मगर अगर बायर्स की तरफ देखें जो पीछे रिमूव हो रहे हैं 5076, 166 और उससे पीछे अगर हम जाएं तो 567 यहाँ से जो है मुसलसल रिमूव हो रहे हैं। तो उसके मुकाबले में जो बायर्स आए हैं ये बहुत अच्छे एग्रेसिव नहीं है कि हम इसको बाय साइड पर बहुत स्ट्रांगली बाय साइड पर देख सके। तो इसलिए हम इसको जो है लिखेंगे कि मार्केट जो है वो बाय साइड की ही है, सेल नहीं, इसको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं लिख सकते। तो मैं डिजिट्स मेथड के ऊपर चल के इसको आपको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर हम डिजिट्स मेथड में जाएं तो दो लेवल हैं हमारे पास। एक तो ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो वापस पलटी ऊपर की तरफ, जो लोग जानते हैं इस लेवल को, ये एक अच्छा जो है वो डिमांड लेवल था, यहाँ से पलटी मार्केट ऊपर की तरफ। एक ये जो सपोर्ट लेवल है ये है मार्केट का। अगर तो मार्केट में इस लेवल तक मार्केट आ जाती है, यहाँ से हमें बाइंग शो करती है, तो डेफिनेटली हम जाएंगे। अगर यहाँ से हम बात करें तो मार्केट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो डाउन साइड पर जो है वो मूव कर रही थी और नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ने बुलिश साइड पे मूव किया। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो फिर से पॉजिटिव हो गए, तो मेरे ख्याल से मार्केट में तोड़ के आई है, दोबारा से इसको टेस्ट कर रही है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। मैं अगर इसमें बाय साइड पर जाऊंगा तो इस लेवल से जाऊंगा, अगर मैं इसमें सेल साइड पर आऊंगा तो मैं इस लेवल से जो है वो सेलिंग तलाश करूंगा, मुफ्तार ट्रेड करूंगा एनजेडी में। मगर इसमें इस हफ्ते बाइंग और सेलिंग दोनों जो है वो अच्छी मिल सकती हैं अगर आप डिजिट्स मेथड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को सिखाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रेड करें तो आपको इसमें जो है वो बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आप इसको डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए हैं डिजिट्स मेथड में उनको आप यूज करते हुए इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो अगर पिछले हफ्ते जिन लोगों ने इस वीकली एनालिसिस को फॉलो किया उनको सिर्फ हमारा एक उसके हिसाब से एक दफ़ा जो एसएल बनता है हमारा वो जीबीपी में बनता है कि जीबीपी में मार्केट ने जो है वो जिस लेवल से हम उसको बाइंग देख रहे थे मार्केट ने उस लेवल का भी फेक आउट किया और उससे जो है वो वापस ऊपर की तरफ पलट गई। मैं दिल्ली में जीबीपी में वो लेवल दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये लेवल था हमारे नज़दीक कि जहाँ से मार्केट को बाय साइड पर जाना चाहिए, तो ये बाय साइड पर गई, उसके बाद वापस सेल साइड पर आई। तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि इसको किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है। तो ये जी, तो हम चलते हैं यूएसडी के एनालिसिस की तरफ कि यूएसडी इस वीक में, पहले वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं।
इस वीक में यूएसडी जो है वो क्या बिहेवियर करेगा हमारे साथ। तो पिछले हफ्ते में भी हम चूंकि यूएसडी में बाय साइड पर थे और मार्केट को हमने देखा कि वो, मैंने कहा था आप लोगों को उसमें कि मार्केट एक दफा डाउन साइड पर आएगी और उसके बाद जो है वो वापस बाय साइड पर जाएगी। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी थी। अगर किसी को याद नहीं तो दोबारा से वीडियो देख सकता है पिछले हफ्ते के एनालिसिस की। मैंने कहा था कि मार्केट डाउन साइड पे आके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है, तो वही किया। मार्केट ने पहले लो साइड पे निकली, डाउन आई, फिर उसके बाद अप साइड पे निकली, फिर वापस आके उसने जो है वो इनडिसीजन टाइप की जो कैंडल है, इनडिसीजन ही कैंडल जो है वो बना दी। इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में बायर्स भी निकले थे, सेलर्स भी निकले थे, मगर ओवरऑल बाइंग का इम्पैक्ट था। उससे प्रीवियस में भी बायर्स भी निकले थे, सेलर्स भी निकले थे, ओवरऑल बाइंग का इम्पैक्ट था। तो इस हफ्ते में भी मैं समझता हूं कि यूएसडी में बहुत कंफ्यूज्ड है मार्केट में, ना तो बहुत अच्छी बाइंग। मेरे ख्याल में मार्केट जो है इस हफ्ते में रेंज में रहेगी। तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू डिजर्स मेथड बहुत मुहतात होकर यूएसडी में ट्रेड लेनी चाहिए। बहुत स्ट्रांगली डायरेक्शन क्लियर हो रही हो या अच्छे ऑर्डर, अग्रेसिव या स्ट्रांग अग्रेसिव टाइप के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मिल रहे हो, तो आप लोग इसमें जो है वो बाइंग या सेलिंग जो है वो करिएगा। वरना क्यों, ये चीज हमें जो है वो बता रही है कि स्मार्ट मनी जो है वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को किसी एक साइड पर लेकर जाने के लिए। दोनों बायर्स और सेलर्स जो हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन ऑर्डर्स लगाता है, ऑर्डर्स को बीट करने के लिए वो आगे क्या प्लान करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें मुख्तात रहकर ट्रेड करना जो है वो बेटर होगा। आपको जो रूल्स सिखाए गए हैं डिजिट्स मेथड के, उनके मुताबिक जो है वो ट्रेड करिएगा, ताकि आप लोग जो है वो इसमें गलत डायरेक्शन लेने में बच जाएं। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है इस हफ्ते में, जो मेरा इस सब चीज़ों को, अभी आगे न्यूज़ भी देखते हैं, अगर तो कोई तगड़ी न्यूज़ नहीं है इस हफ्ते में तो फिर डेफिनेटली मार्केट ऐसा ही करेगी। मार्केट इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से इस एरिया के बीच में मार्केट जो है वो रेंज करेगी, जो मेरा ओवरव्यू है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई न्यूज़ है मार्केट में या नहीं है। सीएचएफ को वैसे ही इस हफ्ते में हम देख नहीं रहे, तो इसकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूएसडी में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नहीं इम्पैक्ट डालेगी, कोई ऐसा हार्श इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैश रेट, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। कैश रेट अगर पॉजिटिव आया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमने किस साइड पे प्रेडिक्शन की है इस हफ्ते, मैंने बाय साइड पर की है। एक मिनट देखते हैं जी। चूंकि हमने इस हफ्ते की प्रेडिक्शन जो की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, वो बाय साइड की है, तो अगर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो कैश रेट का जो आ जाता है, डाटा आता है, ये पॉजिटिव आता है, यकीन करें सोने पे सुहागा होगा। तो पंजाबी में जिसको कहते हैं चोपड़ियां नाले दो दो मिलेंगी आप लोगों को। तो ये हो सकता है कि एक ही कैंडल बड़ी सी बना दे उस दिन, आपके हाथों से निकल जाए, तो ये तो फिर डेफिनेटली जो है वो, मगर मेरे ख्याल से इसके पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मेटल करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। और चूंकि ये लॉकडाउन वगैरह के तासरात खत्म हो रहे हैं और चाइना और जो है वो यूएसडी, इनके आपस में कोई तनाज़ात नहीं चल रहे, मार्केट इस वक्त जो है वो एक अच्छी बिजनेस कंडीशन में है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है वो रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस वक्त मार्केट जो है वो बिजनेस कंडीशन में है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जो स्ट्रांग होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मेटल करेंसी है। तो और मेटल करेंसी मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या जो भी मशीनरी वगैरह हैं वो मेटल वगैरह से बनती हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ये बैंक हॉलीडे है यूएसडी का, ये मंगल वाले दिन, तो इसका मतलब है बुधवार दिन डाटा ना आने के चांसेस हैं। तो बहरहाल देखिएगा इसको। यूरो में ओपेक मीटिंग है, इम्पैक्ट डाल सकती भी है, मगर चांसेस कम ही है वो इसके ओपेक मीटिंग के जो है वो, अगर डाला तो ये उसमें जो है वो ऑयल वगैरह में जो है वो हो सकता है इसमें थोड़ा सा असर डाले। कुछ लोग जो लोग ट्रेड करते हैं इसके ऊपर जो है नजर रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कोई इसके ऊपर नहीं डालेंगे, कोई खास असर नहीं डालेगा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये थोड़ा सा इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है एनएफपी में जो है वो असरअंदाज होगा, इसमें नहीं हो सकता इतना। आईएसएम सर्विस, पीएम जॉब्स जॉब ओपनिंग, ये भी इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि हमने यूएसडी का जो एनालिसिस किया है उसमें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि यूएसडी को मुख्तार तरीके से ट्रेड करिएगा।
तो ख्याल करिएगा इसके ऊपर कि ये जो न्यूज़ हैं ये इम्पैक्ट डाल भी सकती हैं और नहीं भी डाल सकती। उसके बाद ये आ गया हमारे पास फ्राइडे वाले दिन एनएफपी, बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। अगर तो ये अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस तो ये हमें डायरेक्शन क्लियर होती, मार्केट वीकली को जो है वो सपोर्ट करती है एनएफपी में, मगर चूंकि इस दफा कंडीशन क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को एनएफपी से दूर रहने की जो है वो हदायत करूंगा। हाँ, हम इस जैसा कि मैंने डीजीएस मेथड के शुरू में आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग जो है न्यूज़ को जो ट्रेड करते हैं वो न्यूज़ आने के बाद ट्रेड करते हैं। तो अगर अगले ये चूंकि जुम्मे वाले दिन आएगी तो हफ्ते वाले दिन फिर से हम इंशाल्लाह ताला जो वीकली एनालिसिस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये वाली जो मूव आई है ये फेक मूव है या रियल मूव है। अगर तो वो वाली जो भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मूव हुई तो उसके अगेंस्ट जो है वो हमें ऑर्डर मिले तो डेफिनेटली हम उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े लंबी कम रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड जो है वो हम उसमें गेन करेंगे। तो ये है, वैसे किसी कोई जोरों शोरों की कोई खास न्यूज़ नहीं है, जीबीपी की कोई खास न्यूज़ नहीं है, जेपीवाई की नहीं है, कोई एनजेडी की नहीं है, एयूडी की एक है कैश रेट की, उसके बारे में मुहतात रहिएगा। बाकी ये पूरा हफ्ता तकरीबन जो है वो इन हैर हरियत वाला है, तो आप बहुत बेफिक्र हो कि इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आप लोगों को दोहराऊंगा कि अगर आप लोगों को ये वाले एनालिसिस जो है इससे कुछ फ़ायदा मिले, आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स वो भी, और जो स्टूडेंट्स को बाद में जिनको इसका लिंक मिलेगा वो भी जो है वो अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी है या ट्रेडिंग में जिन दोस्तों के साथ आप लोग अटैच हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर किसी को इससे फ़ायदा मिले तो हमें इससे जो है वो खुशी होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।